नमस्कार। मैं आपको आज सेल्फ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। 2016 में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, भोला भाई चौक, और भोलाभाईचौक.com नाम की साइट के बनने की जो कहानी है और इस यूट्यूब चैनल की जो कहानी है, मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ-साथ आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं पहले सोशल वर्क की पढ़ाई किया, बैचलर इन सोशल वर्क करने के बाद सिलेबस में मुझे ये सब कुछ मिला था कि समाज में बदलाव के 12 माध्यम हैं, जिसमें मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है। हम मीडिया की ताकत को इससे भी समझ सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं। इनमें से जो चौथा स्तंभ है, मीडिया को माना गया है, और ये जो चौथा स्तंभ है, यह लोकतंत्र के बाकी 3 स्तंभों को भी, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, विधानपालिका जिसे हम कहें, सबको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। जब सिलेबस में जो कुछ भी मैंने पढ़ा सोशल वर्क के, समाज कार्य के, उसमें ये बातें सामने आई कि 12 जो सशक्त माध्यम हैं समाज में बदलाव के, उसमें मीडिया सबसे सशक्त है। तो मुझे मीडिया के प्रति कुछ रुचि हुई, मीडिया के बारे में जानने समझने की इच्छा हुई, और फिर मैंने बहुत ही गहन अध्ययन करना शुरू किया मीडिया के बारे में। और इसके पीछे जो तर्क था, यही था कि समाज में जो 12 माध्यम हैं समाज के बदलाव के, उसमें मीडिया सबसे सशक्त है। अब हम आज देखें, कोई नेता हो, जैसा भी काम कर रहा है, अगर मीडिया बढ़ा-चढ़ा कर दिखा रही है, तो वास्तव में कहीं न कहीं हमें भी एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वास्तव में ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई नेता हो, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मीडिया अगर उसको कवर नहीं कर रही है, कवरेज नहीं दे रही है, हम उसके अच्छे कार्यों से भी अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो यहाँ मीडिया की जो भूमिका है, हमें दिखती है, और मीडिया की भूमिका तब और ज़्यादा मजबूत दिखने लगती है कि जब हम देखते हैं कि गांधी जी भी देश के आज़ादी के समय मीडिया की भूमिका को समझे, और उन्होंने मीडिया का जमकर, एक तरह से देखें, इस्तेमाल किया। देश की आज़ादी के लिए ही सही, मीडिया के माध्यम से गांधी इतने पॉपुलर हुए कि वो जब साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका से भारत में उनके नाम की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें भी उनके नाम की चर्चा थी। और जब वे भारत में आए, भारत के स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे, तो उन्होंने मीडिया में बने रहना अच्छा समझा, और मीडिया के माध्यम से ही वे बहुत कम समय में और ज़्यादा लोकप्रिय हुए। वे मीडिया से कतराते नहीं थे, मीडिया से भागते नहीं थे, मीडिया का सामना करते थे, और कहीं न कहीं मीडिया का सामना वही कर सकेगा जो निष्पक्ष होगा। क्योंकि मीडिया कभी भी कोई भी आपसे सवाल कर सकती है। तो ऐसे में मीडिया की भूमिका को हमें समझने की ज़रूरत है। अब मैं अपने बारे में जो बता रहा हूँ, ये बता दूँ कि जब मैं समाज कार्य की पढ़ाई पूरा कर लिया, उसके बाद मैंने एडमिशन लिया मास्टर प्रोग्राम इन टीवी प्रोडक्शन, डायरेक्शन एंड जर्नलिज्म में। उद्देश्य था कि मैं फ़िल्म बनाना, डायरेक्शन, प्रोडक्शन या जर्नलिज्म का जो पेशेवर तरीका है, जो प्रोफ़ेशनल जो उसका तरीका हो सकता है, उसके बारे में समझूँ। क्योंकि समाज कार्य की पढ़ाई करते-करते उसके पहले से भी मुझे लिखने का जो शौक था, समाज कार्य की पढ़ाई के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे लिखना है, बहुत कुछ लिखना है। जैसा कि समाज के बारे में मैं कुछ समझ रहा हूँ, उसके बारे में लिखना है, कुछ बोलना है। अब कैसे लिखना है? प्रोफ़ेशनल वे में मीडिया की पढ़ाई करते वक़्त मुझे ये सब कुछ मिला। कैसे हमें अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना है, ये सब कुछ मुझे उसके माध्यम से मालूम हुआ। कोर्स में जो भी हमारा जो कोर्स था मास्टर प्रोग्राम इन टीवी प्रोडक्शन, डायरेक्शन एंड जर्नलिज्म, उसमें प्रोडक्शन से संबंधित, डायरेक्शन से संबंधित और जर्नलिज्म से संबंधित सभी बारीकियों को
बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया था। स्टूडियो थे, जैसे जो न्यूज़ चैनल होते हैं, कैसे चलते हैं, कहाँ-कहाँ क्या काम होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। फ़िल्में बनती हैं, कैसे बनती हैं, सीरियल बनते हैं, कैसे बनते हैं और जो रिपोर्टर बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हमने जाना। और लिखने की बारीकी भी इस कोर्स के दरमियान हम लोगों ने समझा। अब मैं बता दूँ कि जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया, उसके बाद मैं एक जॉब किया राइटर का, और डेस्क पे रह के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर था, जिसकी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी भी थी और एक बुलेटिन भी आता था, जो कि एम्बेसी में और जगह-जगह जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो संस्थाएँ हैं, वहाँ पर वह बुलेटिन जाया करती थी। उसमें लिखने का मुझे काम मिला और डेस्क पे रह के मैं लिखता रहा 5 साल तक। उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ, कहीं न कहीं जो उसके तथ्य हैं, आंकड़े हैं, मैं गूगल से सर्च करके और जो कुछ पहले से है, वही कुछ लिख रहा हूँ। मुझे खोजी पत्रकारिता करनी चाहिए। समाज में बदलाव के लिए जो मेरा पहले से जो एक सपना था, उसके लिए मैंने पत्रकारिता का जो रास्ता चुना था, उसके लिए मैंने तरह-तरह के उपाय सोचे। और मेरे मित्रों ने, जो कि कुछ पत्रकार मित्र थे, दिल्ली में हम जगह-जगह जो बैठा करते थे, ज़्यादा पत्रकार ही मित्र हुआ करते थे। उन्होंने भी मुझे परामर्श दिया कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप भी एक अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बना लें, और आज यूट्यूब है, फ़ेसबुक है, इसके माध्यम से भी लोग काफ़ी कुछ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समाज से जुड़ सकते हैं, दुनिया के लोगों से जुड़ सकते हैं। फिर मैंने जॉब करने के साथ-साथ भोलाभाईचौक.com नाम की वेबसाइट बनाई और भोला भाई चौक नाम का यूट्यूब चैनल भी बनाया, और उसके बाद जो है मैं जॉब करता रहा, लेकिन फिर आगे मुझे लगा 5 साल जॉब करने के बाद कि मुझे अब जॉब छोड़ देना चाहिए, सीखने को कुछ भी इसमें नहीं मिल रहा है, और खोजी पत्रकारिता जो मुझे करनी थी, इसके लिए मुझे फ़ील्ड में आना था। ज़मीनी हकीकत जो है उसे समझने की मेरी जो कोशिश थी, उसके लिए मैं दिल्ली छोड़कर और बिहार आ गया 2019 में। 2019 में जब मैं बिहार आया, मेरे जो चैनल थे मेरा जो चैनल था भोला भाई चौक, उसके सब्सक्राइबर बहुत कम थे, लेकिन बिहार आने के बाद सब्सक्राइबर कुछ बढ़े और 1000 सब्सक्राइबर हो गए, पूरे हुए। और 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे हुए, मैंने इस चैनल का नाम भोला भाई लाइव रख दिया, क्योंकि मुझे लाइव होने की सुविधा मिल गई। लेकिन उसके पहले, कुछ ही दिन पहले, मेरी वेबसाइट जो बहुत अच्छा चलने लगी थी, बहुत से व्यूअर थे, बहुत व्यूअर आने लगे थे, और मुझे लगा कि इससे भी अब काफ़ी पैसे आ सकते हैं, जिसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नए-नए वीडियो बनाने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए खर्च कर सकता हूँ। जैसा कि आप इस चैनल पे देखेंगे, मैंने छोटी-छोटी फ़िल्में भी बनाई हैं, दिल्ली में ही रह के, और उसके बाद भी कुछ फ़िल्में भी मैंने बनाई, और इसके पीछे मेरा तर्क यही है कि समाज को एक संदेश देना, मैसेज देना, समाज की बेहतरी के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, वो सब कुछ करना। और इसलिए मैं वो सब कुछ वो जो है पहले से इस पे रखता रहा। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि इस चैनल का नाम अब मैं हम सब मीडिया करने जा रहा हूँ। अब ये भोला भाई चौक से जो भोला भाई लाइव चैनल बना, अब इसके सब्सक्राइबर 3000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और हम सब मीडिया हैं। मेरा ये मानना है कि हम भी जो आंकड़े, जो तथ्य या जो कुछ भी सूत्रों से जो हम बोलते हैं, जो हमें मिलता है, आप में से, हम में से कोई भी कोई खबर देता है, किसी न किसी के माध्यम से कोई सूचना हम तक पहुँचती है। तो इसलिए हम इस रूप में देखें तो कहीं न कहीं हम सब मीडिया हैं, और इसलिए मैं इस चैनल का नाम अब हम सब मीडिया रखने जा रहा हूँ, और इसके पहले हम सब मीडिया .com नाम की वेबसाइट भी बन चुकी है। और इसके पीछे जो मूल रीज़न है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि जब भोला भाई चौक.com जो चलने लगी थी काफ़ी वेबसाइट, व्यूअर बहुत ज़्यादा आने लगे थे, ठीक उसी समय वो हैक हो गई, और हैक होने के बाद अचानक से मुझे फिर से शुरू करना पड़ा ज़मीन से अपने मेहनत को। क्योंकि जो वेबसाइट हैक हुई, तो उसके बाद वेबसाइट वापस भी आई। मेरे जो होस्ट थे, जिससे होस्टिंग हमने ले रखी थी, उनके द्वारा जो पता किया, तो फिर वेबसाइट वापस आई, लेकिन बहुत सारे कंटेंट जो सर्चिंग में थे, वो सब कंटेंट गायब हो गए, और जिसके बाद वेबसाइट की सर्चिंग भी घट गई, व्यूअर घट गए, और तब तक मैंने जो सोच रखा था कि मैं अपने नाम पर मीडिया का काम कब तक करता रहूँगा। ये मीडिया जो है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
और इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। लोकतंत्र का जब चौथा स्तंभ मजबूत होगा, सब लोग बोल सकेंगे, अपनी बात कह सकेंगे, लोगों को बता सकेंगे, तभी तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा। लेकिन हम आज ये देखते हैं कि समाज में बहुत से लोगों से बहुत कुछ पूछने पर, जो कुछ उन्हें पता भी है कि हाँ, यहाँ लोकतंत्र में ये कुछ गलत हो रहा है, यहाँ घोटाला हो रहा है, यहाँ घपले हो रहे हैं, अमुक नेता ये इस जगह पे जो है घोटाला किया, गड़बड़ किया, लेकिन लोग बोलने से डरते हैं। क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि आज देश आज़ाद हो चुका है, लोकतंत्र है, एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम सब जागरूक होंगे, तो हम अपने लोकतंत्र को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक डर है, भय है। तो कहीं न कहीं यहाँ मीडिया की भूमिका भी दिखती है कि मीडिया कहीं न कहीं यहाँ कमज़ोर है। अगर मीडिया की भूमिका मजबूत होगी, मीडिया अपने जगह पर अपने कार्यों को मजबूती के साथ अगर लोगों के सामने लाएगी, तो कहीं न कहीं उसके प्रति लोगों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। लेकिन कहीं न कहीं हम यह भी देखते हैं कि मीडिया भी बिकाऊ हो चुकी है। सभी लोगों के बारे में मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे। बिहार आने के बाद भी मुझे लगा कि ब्लॉक में छोटे-छोटे जगह पर जहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ से हम बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ भी जो छोटे-छोटे रोल में मीडिया वाले हैं, वे सब कहीं न कहीं ऐसा दिखता है कि एक समझौते के तहत काम कर रहे हैं। तो मेरा जो ये जो चैनल है हम सब मीडिया, यह हम सब की आवाज़ बनकर आपके सामने आएगा और मैं आप सबसे यह आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के बारे में बताएँ और जो व्यूज़ हैं हमारे देखें अगर आप हमारे इस चैनल का जो व्यूज़ है, वह वीडियो बहुत अच्छा है, रिपोर्टिंग अच्छी है, लेकिन व्यूज़ उसके मुकाबले बहुत कम है। तो व्यूज़ भी बढ़ेंगे, तो उससे हमें जो पैसे आएँगे, वो समाज में जागरूकता लाने के लिए, आपको मजबूती देने के लिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसके मजबूती के लिए कहीं न कहीं खर्च होगा। तो इसलिए आप सोचिए कि हमारा जो वीडियो होगा, जो भी मैं रिपोर्टिंग करता हूँ या जो भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, उसे शेयर भी करते रहें और जब आपको जो कुछ भी ऐसा लगता है कि वीडियो को देखते हुए आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, तो आप कमेंट भी करें। कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है और निश्चित तौर पर मैं उसका जवाब दूँगा और मैं आप सबों से जुड़ने ही वाला हूँ और आप सब हमसे जुड़ने ही वाले हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम निष्पक्ष रूप से अपनी बातें एक-दूसरे तक पहुँचाते हुए काम करें और कहीं न कहीं हम सब की आवाज़ बनकर यह हम सब मीडिया उभरेगा। आज के इस इंट्रोडक्शन में इतना ही। आप देखते रहिए भोला भाई लाइव जो अब बन चुका है हम सब मीडिया, अब बनने ही जा रहा है हम सब की आवाज़, हम सब मीडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं हम सबकी आवाज़ हम सब मीडिया।